आप सभी लोग मंगलाचरण की पीडीएफ निकाल लीजिए। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते टोटकाचार्याय नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परम पवित्रम् उदयद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वकलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैनलग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीप। जयतु मेघश्यामल कोमलांग जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुंद। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्वैव मे विशतु मानसराज हंस। प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तै कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्थे। वरहा पीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवास कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां। रन्धानवेरुणधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दै बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिम्। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए ना सत विधन अनेक। इनके पद बंदन किए ना सत विधन अनेक। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रया विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। तापत्रया विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। संपूर्ण जगत की उत्पत्ति करता, सबके पालनहारे, सबके रक्षक, सम संसार के प्रलय करता भगवान श्री हरि और श्री राधा रानी के चरणों में हम सभी बारंबार प्रणाम करते हैं और आज की मंगलमय कथा की ओर प्रवेश करते हैं। हम लोग मनु महाराज की संतानों के चरित्र के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें आकुति, देवहूति, प्रसूति तीनों के बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था। अब पेज नंबर 74 खोलिए आप, उनके पुत्र उत्तानपाद के बारे में अध्ययन करते हैं। पेज नंबर 74। उत्तानपाद। उत्तानपाद की दो रानियां थीं। कौन कौन सी? सुनीति और सुरुचि। सुनीति जो थी वो नीति से चलती थी और सुरुचि थी उसका सांसारिक रुचि, सांसारिक वैभव, सांसारिक कहूँ कि रख रखाव, सांसारिक समर्पण बहुत ज़्यादा था। समझे ना? जो सुनीति थी वो नीति से चलने वाली थी, जो सुरुचि थी वो सांसारिक वस्तुओं में रुचि रखने वाली थी। जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो
सुरुचि प्रेयसी पत्युर्नेतराय सुतो ध्रुवः। क्या कहा कि उत्तानपाद की 2 रानियां थी, एक सुनीति एक सुरुचि, और दोनों को एक एक संतानें हुई। सुनीति को ध्रुव जी पैदा हुए और सुरुचि के उत्तम जी पैदा हुए। ठीक है। उत्तानपाद अपनी छोटी रानी सुरुचि से ज्यादा प्रेम करते थे, सुनीति से कम करते थे, सुरुचि से ज्यादा प्रेम करते थे। एक बार ध्रुव जी अपने पिता की गोद में बैठे थे, तब उनकी सौतेली मां ने हाथ पकड़कर ध्रुव जी को उठा दिया। ध्रुव जी अपने पिता उत्तानपाद के गोद में बैठे थे, तभी सुरुचि आई। उसने कहा ये तेरा स्थान नहीं है, ये मेरे पुत्र का स्थान है, उठ। ध्रुव जी को धिक्कारते हुए उठा दिया। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीक्षसि नृपाशनम। सुरुचि ने कहा, बेटा ध्रुव, तू अगर पिता की गोद में बैठना चाहता है तो जाकर भगवान की आराधना कर, और जब वो प्रसन्न हो जाएं तो उनसे वरदान मांगना कि तेरा जन्म मेरी कोख से हो। क्या कहा कि बेटा अगर तू पिताजी की गोद में बैठना चाहता है तो जाके साधना कर, आराधना कर, भगवान का ध्यान कर, और क्या मांगना अगर प्रसन्न हो जाए भगवान, तो मांगना ये कि मेरा जो जन्म हो वो सुनीति नहीं सुरुचि माँ के गर्भ से हो, तभी मुझे ये अधिकार मिल पाएगा कि मैं अपने पिता के गोद पे बैठ सकूं। ध्रुव जी रोने लगे, रोते विलखते अपनी माँ के पास आए। सुनीति ने खूब समझाया, लेकिन ध्रुव जी रोते रहे। कैसे समझा रही है? कहती है, माँ मंगल तात परेषु मंस्था भुंक्ते जनो यत्पर दुखदस्ततः। हे पुत्र, किसी का बुरा मत सोचना। किसी का नीति से चलने वाली थी। कहा, पुत्र किसी का बुरा मत सोचना, माँ बुरी नहीं है, माँ बुरी नहीं है, क्योंकि दूसरों को दुख देने वाला उस दुख के फल को स्वयं भोगता है। जो दूसरों को दुख देने की नीति रखता अपने जीवन में, जो सोचता है कि मैं दूसरों को दुख दूंगा, वो उसी दुख को स्वयं भी भोगता है। भगवान की ऐसी व्यवस्था है, भगवान की ऐसी व्यवस्था है कि वो उस दुख को अपने जीवन में स्वयं भोगता है। फिर सुनीति और क्या कहती है अपने बेटे से? सत्यम सुरुच्याभिहितं भवान में यद दुर्भागाया उदरे गृहीतः। हे बेटा, तेरी माँ सुरुचि ने ठीक ही कहा, मुझ मंद भागिनी की कोख से जन्म लेना तेरा दुर्भाग्य ही है। बेटा, यदि तू पिता की गोद में बैठना चाहता है तो भगवान के चरण की आराधना कर। क्या कहा? भगवान की चरण की आराधना कर। श्लोक है, आराधया धोक्ष ज पाद पद्यम। क्या कहा? आराधया धोक्ष पाद पद्यम। अगर तू भगवान की गोद में, अगर तू पिता की गोद में बैठना चाहता है तो भगवान की आराधना कर। नारद जी ध्रुव की परीक्षा लेने आए। ये आराधना के लिए निकल गए कि चलो अब मैं पिता की गोद में बैठ के दिखाऊंगा, परम पिता की गोद में बैठ के दिखाऊंगा। तब नारद जी ध्रुव जी की परीक्षा लेने आ गए कि बच्चा है, नादानी में आ गया होगा। ध्रुव जी ने नारद जी को सारी बात बता दी। ध्रुव जी ने बताया कि मैं क्या कहानी हुई मेरे साथ, मैं क्यों आराधना करने आया हूँ, क्यों साधना करने आया हूँ। तब नारद जी कहते हैं, क्या कहते हैं? नाधुनाप्यवमानं ते सम्मानं वापि पुत्रक लक्ष्यामः कुमारस्य सक्तस्य क्रीडनादिषु।
क्या कहा नारद जी ने? बेटा तुम बालक हो, अभी तुम्हारी खेलने कूदने की उम्र है, घर छोड़ के भाग के जंगल में जाने की और साधना करने की उम्र नहीं है। कहा बेटा तुम बालक हो, तुम्हारे खेलने कूदने की उम्र है, इस उम्र में तुम सम्मान अपमान क्यों देखते हो? इस छोटी उम्र में सम्मान अपमान देखा जाता है क्या? बड़े बड़े महात्मा इस वन में हजारों वर्ष से तपस्या कर रहे हैं, भगवान अब तक उन्हें नहीं मिले। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें मिल जाएंगे? जिसके भाग्य में जो लिखा होता है वह तो उसे मिलेगा ही, चाहे वन में या घर में। नारद जी कह रहे हैं अगर भगवान का मिलना तुम्हें होगा तो कोई जरूरी नहीं तुम्हें उसके लिए वन आना है। अगर तुम्हारे भाग्य में भगवान का मिलना होगा तो तुम्हें घर में भी भगवान मिलेंगे। ध्रुव जी कहते हैं आपका उपदेश दूध के जैसा है। क्या कहते हैं? आपका उपदेश दूध के जैसा है, लेकिन मेरी सौतेली माँ के दुर्वचन रूपी वाणी से मेरा हृदय छलनी हो गया है, इसलिए आपका उपदेश ठहर नहीं रहा है। क्या कहा? कि इसलिए आपका उपदेश ठहर नहीं रहा। आपका उपदेश दूध जैसा है, लेकिन मेरी माँ के दुर्वचन से मेरा जो हृदय है ना वो छलनी हो गया है। छलनी में कुछ ठहरता है क्या? छलनी में तो कुछ भी डालो सब बाहर नीचे को आ जाता है। कोई पानी डालो, दूध डालो। तो कहा कि मेरा हृदय छलनी जैसा हो गया है, इसलिए अब इसमें कोई भी उपदेश ठहर नहीं रहा है। आगे की कथा कल पढ़ेंगे। ठीक है, कल ये समाप्त हो जाएगा। बस एक पेज बचा हुआ आप लोगों का। फिर नारद जी उन्हें मंत्र बताते हैं कि इस मंत्र की सिद्धि करो, भगवान तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। मंत्र कौन सा है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 नारद जी से भक्ति का ये मंत्र पा करके जब नारद जी ने देखा कि बच्चा वीर है, बच्चा के अंदर भगवान के प्रति सच्ची लगन है, तब उन्होंने फिर साधना के मूल बताए, साधना ध्यान की विधियां बताई, भगवान के जप की विधि बताई, तप की विधि बताई, मंत्र बताया। और मंत्र बता करके नारद जी चले गए और ध्रुव जी ने नारद जी की आज्ञा मानकर वृंदावन आ गए। कहाँ आ गए? वृंदावन आ गए। पहले महीने में ध्रुव जी ने 3-3 दिन में बेर खाकर के तपस्या की। क्या कहा? कि पहले 3-3 दिन बेर खाते रहे और कुछ नहीं खाया। दूसरे महीने में ध्रुव जी 6-6 दिन पत्ते खा करके तपस्या करते थे। क्या खाते थे? पत्ते, पेड़ों से पत्ते तोड़ते थे, खा करके तपस्या करते थे। तीसरे महीने में ध्रुव जी 9-9 दिन में जल पी करके, केवल जल पीते थे, जल पी करके तपस्या करते थे। चौथे महीने में ध्रुव जी ने 12-12 दिन खाली वायु को पी करके तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। 5वें महीने में ऐसा प्राणायाम चढ़ाया कि ध्रुव जी की श्वास भगवान के श्वास में मिल गई। क्या तपस्या की ध्रुव जी ने! तो ध्रुव जी की तपस्या का वर्णन कल किया जाएगा और भगवान ध्रुव जी को दर्शन भी देंगे और ध्रुव जी भगवान की स्तुति भी गाएंगे और कल तृतीय दिवस की कथा समाप्त भी हो जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब आप लोगों ने जो जो तैयार किया है वो मुझे सुनाने का प्रयास करिए।